हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे टेडी बियर, क्यूट क्यूट से टेडी बियर्स। कैसे हो आप सभी? स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं किस में एग्जाम्स की दुनिया में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और कैसा नेट की वैकेंसीज जैसे निकली हुई हैं, जिनको फॉर्म भरना है आप उसमें भर दीजिए। अगर आप अपने अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए, जिसको एसआई दरोगा बनना है, को यूपी पुलिस में जाना है, इसको जो करना है वो अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है। उसी के सेशन के साथ मैंने आपको लास्ट सेशन पढ़ाया था तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए, जिसमें मैंने लास्ट मैंने बताया था आपको सारा कुछ ओरली। अभी मैं सारा रिटर्न बताने वाली हूँ आपको। बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि आपको हमारी चैनल पर पढ़ने वाली हर वीडियो मिल सके और आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें। अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे थे? न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे थे, हम माइंड के बारे में बात कर रहे थे। किसी चीज पर हाथ रखना और झटके से हटाना, इस चीज को क्या कहते हैं, इसके बारे में हमने समझा था लास्ट वीडियो में कि क्या किस किस तरह होता है, हमारे न्यूरॉन्स किस में हेल्प करते हैं, किस में नहीं करते हैं। इन चीजों के बारे में भी हमने पढ़ा था। अभी क्या समझेंगे, उन चीजों को सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा लास्ट सेशन देखते हैं। मैंने न्यूरॉन्स पढ़ाया था आपको। मैंने अपने न्यूरॉन्स पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सेल्यूलर बॉडी क्या होती है, ये भी बताया मैंने आपको। सिस्टम क्या होता है ये भी बताया, एक्सॉन क्या होता है ये भी बताया था आपको। एक्सॉन क्या होता है ये भी बताया था, डेंड्रियोइड्स क्या होते हैं ये भी बताया था, कोर क्या होता है ये भी बताया था, स्टोमा क्या होता है ये भी बताया था। इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं न्यूरॉन्स के, वो मैंने आपको बताए थे। आगे देखते हैं इसी के साथ। आगे मैंने क्या देखा था, न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था कि आपको एग्जाम्स में या किसी भी पर्टिकुलर स्टडी के टाइम पर या कभी नोट्स बनाते टाइम पर आपको एक दिक्कत हो रहा है अगर बनाने के लिए, तो मैंने उसके लिए भी आपको अपने हाथों से डायग्राम बनवाया था, नोट डाउन कराया था साथ में, ताकि आपको समझ में आ सके। अभी क्या है देखेंगे, यहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में मैंने बताया। स्नैप्स क्या होता है, जॉइंट को कहते हैं, है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रिका जिसको केंद्रक कहते हैं, केंद्रिका के अंदर केंद्रक मिलता है। केंद्रक किसमें मिल रहा है, न्यूरॉन्स में। देखेंगे साइटन कहते हैं बीच वाले हिस्से को, सोमा भी कहा जाता है, सेल बॉडी भी कहा जाता है। ये पूरा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर था, जो मैंने थोड़ा सा पीछे का रिटर्न मारा है, तो आपको समझा रही हूँ। कार्बोकॉर्डिया जेमिना ब्रेन के बारे में मैंने बताया था, कार्बोकॉर्डिया जेमिना बताया था, हिप्पोथैलेमस बताया था, थैलेमस बताया था, सेरिबेरम बताया था। सेरिबेरम हमारा सबसे बड़ा पार्ट है, इसका ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिबेरम। पॉन्स बताया था, मेड्यूला बताया था आपको मैंने। ये हमारा ब्रेन था, जो मैंने थोड़ा सा हम पीछे का बैक लेके चल रहे हैं, ताकि आपको सारा वापस से रिमाइंड आ सके, आपके माइंड में वापस से आ सके कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। अभी आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको सारा कुछ लिखकर भी बताया था। सेरिबेरम क्या होता है, थैलस क्या करता है, हिप्पोथैलेमस क्या करता है, थैलेमस क्या करता है, कार्बोकॉर्डिया जेमिना क्या करता है, और सेरिबेरम क्या करता है, पॉन्स क्या करता है, हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से होती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। और एक बात और बताई थी मैंने कि आपको पढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ना है, क्योंकि राजगद्दी पर हमेशा बैठने वाला एक ही बंदा होता है, सिंहासन पर राज करने वाला बंदा एक ही होता है। तो मेहनत में भीड़ क्यों लेना है, अकेले ही पढ़ते जाना है, अकेले ही बढ़ते जाना है, क्योंकि आपकी लाइन जो है, आपका मकसद, आपका टारगेट जो है, इस पूरे भरी हुई दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपका टारगेट सबसे अलग है। आपको यूपीएसआई बनना है, दरोगा बनना है, यूपी पुलिस करना है, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सपना बहुत ऊंचा है और ऊंचाइयां छूने के लिए थोड़ा तो रगड़ना पड़ेगा। अपनी जो 18 से लेकर 25 साल की एज है ना, तो बेटा रगड़ दो पकड़ के, ऐसे ना जैसे बिल्कुल इजी तरीके से रगड़ दो। जैसे किस तरीके से आप निखरोगे ना, ऐसा ब्रह्मांड में कोई नहीं निखरा होगा जिस तरीके से आप निखरोगे। अभी सेशन देखते हैं अपना। आगे क्या है हमारा ब्रेन, मैंने बताया था मिड ब्रेन हो गया, फॉरहेड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, कार्पोकॉर्डिया हो गया, सेरिबेरम हो गया, पॉन्स हो गया। इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सेशन हमारा थोड़ा सा बैक था, पहले का मैंने बताया, रिमाइंड कराया आपके माइंड में, ताकि पीछे का थोड़ा सा वापस से आ सके, रीजनरेट हुआ।
अभी देखते हैं नया सेशन यहाँ से हमारा स्टार्ट है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा नया सेशन स्टार्ट है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज एरिया फ्रॉम मेड्यूला। मेड्यूला मैंने आपको बताया था कहाँ पर होता है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जुड़ती है। वहाँ स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने के लिए कौन, मेड्यूला हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, मेड्यूला। जो फॉर्म एंड कैविटी, इट इज अबाउट 43 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है। हिंदी में कहते हैं मेरा रज्जू। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे स्पाइनल कॉर्ड। अभी स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका तंत्र, इन दो के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इन दो को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इजी वे में समझा भी रही हूँ। यहाँ पर देखना, अंतिम मस्तिष्क का अंतिम भाग जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला, इसको याद रखना है तो रख सकते हो मेड्यूला। एग्जाम में मेड्यूला के नाम से भी आप सबको याद रख सकते हो। पूरा नाम याद करना टफ है, क्योंकि पता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज टफ है, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये महाग्रंथ जो होता है फॉर्मेन यूनियन से होते हुए बाहर निकलती है। जो महिलाओं में, महिलाओं की स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कितनी होती है, 43 सेंटीमीटर की होती है। और पुरुषों में क्या होता है, 45 सेंटीमीटर होता है। सेम ऐसा ही हमारा ब्रेन है, सेम ऐसा ही हमारा ब्रेन है। फीमेल्स में क्या होता है, कम होता है, कम मात्रा में, थोड़ा सा कम होता है, और मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है फीमेल्स जो होती है थोड़ी सी समझदार नहीं होती हैं पहले से, है ना, लेकिन समय के साथ हो जाती है। कुछ कुछ का माइंड इतना डेवलप होता है, बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। फिर देखेंगे 3 तरीके की झिल्लियां पाई जाती हैं। प्यूरा मैटर पाया जाता है, ये 3 झिल्लियों के नाम है। आर्चियोइड्स पाए जाते हैं और पिया मैटर पाया जाता है। ये 3 हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन 3 लेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारी किन तरीके से हेल्प करती है। ब्रेन हमारा इन्हीं 3 लेयर से घिरा हुआ होता है। ब्रेन हमारा इन्हीं 3 चीजों से घिरा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, सेरिबेरम पाइलन जो नामक द्वार द्रव्य भरा होता है। मेरुरज्जु का कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, कंट्रोल करने का काम है। कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड करती है। हमको चलना है, मैं लड़खड़ा नहीं रही हूँ इधर उधर, ना मैं सही से खड़ी हूँ, प्रॉपर खड़े होकर आपको कंसंट्रेशन के साथ बता रही हूँ। किसकी वजह से पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की वजह से पॉसिबल है। आगे देखते हैं क्या है। तो 3 लेयर के बारे में मैंने बताया था, डियो मैटर हो गया, आर्चियोनॉइड्स हो गया, पिया मैटर हो गया। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन अंदर है, यहाँ पे हमारा ब्रेन है, देख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर हमारा ब्रेन है। बहुत बहुत नाजुक होता है ब्रेन, इसीलिए कहा जाता है सर के द्वारा एक्सीडेंट होता है, या सर के बल लगने वाली चोट की वजह से इंसान एक्सीडेंट के तहत बहुत ऑन द स्पॉट में वो चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ब्रेन हमारा डैमेज हो जाता है। और ब्रेन डैमेज होने के बाद न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। न्यूरॉन्स डैमेज होने के बाद इंसान जिंदा नहीं बचता, क्योंकि माइंड पूरा प्रॉपर, पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कहाँ से कर रहा है, माइंड से कर रहा है। माइंड ही डैमेज हो जाएगा तो इंसान कैसे चलेगा, ये भी एक फैक्ट है। आगे बताते हैं कि 3 लेयर से घिरा हुआ होता है। सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है पिया मैटर होती है, उसके बाहर वाली लेयर होती है आर्चियोनॉइड्स होती है, उसके बाहर वाली लेयर ड्यूरा मैटर होती है। ये इसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। कौन, ये तीनों लेयर कर रही है सबसे। अगर बाहर वाली लेयर डैमेज हो गई, ड्यूरा मैटर हो गई, तो आर्चियोनॉइड्स उसकी हेल्प करेंगे, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, उसको सेफ रखने का काम करेंगे। कवर तरीके से उसको पैक करके रखा जाता है, कि इसको ब्रेन को रखा जाता है। आगे देखेंगे पिया मैटर क्या है। पिया मैटर अगर डैमेज हो गया तो ब्रेन का बचना इम्पॉसिबल है। अगर पिया मैटर वाली लेयर टूट जाती है किसी दौरान, तो बहुत मुश्किल होता है कि ब्रेन सेफ रह सके, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमको हर टाइम प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हमको हर टाइम प्रोटेक्ट करते हैं, माता पिता हमारे, सेम ऐसे यहाँ पे 3 लेयर जो होती हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये 3 लेयर्स के बारे में बात हो गई। आगे देखते हैं क्या है। तंत्रिका तंत्र है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स में है। थोड़ा सा रिटन पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे थ्योरिकल लैंग्वेज को। पहले थोड़ा सा रिटन पे फोकस करते हैं। यहाँ से देखते हैं, साथ में नोट डाउन करते चलना।
साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। अभी देखेंगे क्या है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रही है। सेकंड क्या है, पहला क्या है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किसको, नर्वस सिस्टम और परिधि। नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, यहाँ पे बना लेंगे साथ में। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है, नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी देखेंगे। केंद्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कहेंगे, केंद्रिका में रहने वाला तंत्रिका तंत्र। बिल्कुल केंद्र में, सेंट्रल मतलब बिल्कुल केंद्रित रहने वाला जो होता है, क्या, नर्वस सिस्टम जो होता है, देखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे केंद्र, केंद्रक में रहने वाला नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल कहते हैं परिधि तंत्रिका, परिधि तंत्रिका। हो गया, टू टाइप्स में हमने डिवाइड करके देख लिया। अभी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है ब्रेन, पहला होता है ब्रेन, और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। कि टू पार्ट्स में, अभी हम क्या है, सेंट्रल, पहले नर्वस सिस्टम देखेंगे, नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसके थ्रू हमारी बॉडी चल रही है, जिसके थ्रू हमारा प्रॉपर काम हो रहा है, जिसके थ्रू हम जग रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये सब कुछ प्रॉपर किसकी वजह से हो रहा है, नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड हमको मूव ऑन करने में हेल्प करती है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड मूव ऑन करने में हेल्प करती है। ब्रेन हमारा हमको उठने बैठने में हेल्प करता है, माइंड सेट हमारा बना रहता है, हम स्टडी कर पाते हैं, हम ठीक से खा पाते हैं। इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की वजह से ऐसा हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अभी इधर देखेंगे पेरिफेरल में क्या पढ़ेंगे, सोमैटिक पढ़ेंगे। पेरिफेरल भी टू टाइप्स की होती है, सोमैटिक पढ़ेंगे। सोमैटिक में पढ़ेंगे क्या क्या, तो भी डिवाइड करेंगे। पहले सोमैटिक पढ़ेंगे, ये वेलेंट्रियल होती है, ये वेलेंट्रियल होती है, ये अनवेलेंट्रियल होती है। क्या, ऑटोमेटिक वाला पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, निकलेंगे आगे, नर्वस सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया। ये वेलेंट्रियल होता है, ये अनवेलेंट्रियल होता है, ये अनवेलेंट्रियल होता है। यहाँ से देख लेंगे, सेम यही चीज है वहां पर। अभी क्या है, हमने पेरिफेरल देखा, पेरिफेरल में हमने सोमैटिक देखा, सोमैटिक में वेलेंट्रियल होता है। अभी क्या है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको सिंपैथिक कहते हैं, सिंपैथिक कहते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रयास, प्रयास क्रैम्पिक, प्रयास क्रैम्पिक कहते हैं। एक तो हो गया सिंपैथिक। सिंपैथिक क्या होता है, अनुकीय होता है, हिंदी में लिख लेंगे, अनुकीय होता है, अनुकीय। पहला होता है अनुकीय, दूसरा होता है पराक्रमीय, पराक्रमीय। छोटा सा ओवरव्यू है, स्ट्रक्चर है, जिसमें सारा, बस हमको नर्वस सिस्टम में पूरा स्पाइनल कॉर्ड, पूरा ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र हमारा इतना सा ही है।
तंत्रिका तंत्र हमारा कितना सा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। तंत्रिका तंत्र में हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में केंद्रिका सेंट्रल सिस्टम हो गया, ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, सोमैटिक पढ़ेंगे और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सिंपैथिक पढ़ेंगे, पैरागैमिस पढ़ेंगे, पराकमीय पढ़ेंगे, अनुकीय पढ़ेंगे। बस इतना ही हमको देखना है। आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो भी देखेंगे आगे। सबसे पहले हमको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। पहला देखेंगे ब्रेन, दूसरा क्या है स्पाइनल कॉर्ड। मेरा रज्जु के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इन टू पार्ट्स ये हमारी बॉडी के ब्रेन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक फ्लो चार्ट के जरिए मस्तिष्क के बारे में क्या पढ़ेंगे। मस्तिष्क हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फॉरहेड ब्रेन, फॉरहेड ब्रेन साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। मिड ब्रेन, आगे क्या है हिंड ब्रेन पढ़ेंगे। इन तरीके से हो गया। आगे क्या है फॉरहेड ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन को क्या कहेंगे, मध्य मस्तिष्क। लास्ट क्या है मिड ब्रेन को कहेंगे पश्चिम मस्तिष्क। 3 तरीके का हमारा ब्रेन होता है। मैंने बताया हमारा पार्ट्स, सर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आगे वाला फोरहेड ब्रेन होता है, सेकंड वाला हमारा बीच का जो होता है वो मध्य होता है, इसको मिड ब्रेन कहते हैं। लास्ट हमारा जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं। हिंड ब्रेन हिंदी में कहा जाता है उसको पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है। 3 तरीके से हम ब्रेन पढ़ने वाले हैं, 3 तरीके से हम ब्रेन पढ़ने वाले हैं। अभी देखेंगे क्या 3 तरीके से हम क्या क्या पढ़ेंगे। फॉरहेड ब्रेन में 3 तरीके से हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देखते हैं। सेरिबेरम पढ़ेंगे, सेरिबेरम पढ़ेंगे, साथ में थैलेमस पढ़ेंगे। थैलेमस के बाद हिप्पोथैलेमस पढ़ेंगे। हिप्पोथैलेमस के बाद में मध्य मस्तिष्क में हम क्या पढ़ेंगे, ओनली ओनली कार्पो क्वाडिया जैमिना पढ़ेंगे। कार्पो क्वाडिया जैमिना पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, मिड ब्रेन में पढ़ेंगे। पश्चिम ब्रेन में क्या पढ़ेंगे, पीछे वाले हिस्से में क्या अटैच होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेरिबेरम हो गया, सेरिबेरम के बारे में पढ़ेंगे। आगे पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। मिड्यूला पढ़ेंगे, मिड्यूला पढ़ेंगे, मिड्यूला। इतना सा फ्लो चार्ट है, बेसिक हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसी के साथ में सिर्फ इतना ही हमको पढ़ना है। इसके बारे में जानेंगे, फॉरहेड के ब्रेन ब्रेन के बारे में जानेंगे, मिड ब्रेन के बारे में जानेंगे और क्या है हिड ब्रेन के बारे में भी हम जानेंगे। आगे देखते हैं कि हम क्या पढ़ना है हमको। अभी देखते हैं सेकेंड पेज पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन, फोर हेड ब्रेन के बारे में पढ़ना है। फोर हेड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फोर हेड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। फोर हेड ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। सेरिबेरम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिबेरम के बारे में अगर हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, सेरिबेरम
सेरिबेरम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिबेरम को भी सेरिबेरम ही कहा जाता है हिंदी में। ये हेडिंग है, ये हेडिंग है पहली जो है, सेरिबेरम इज द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेरम इज द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेरम इज द सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट भी कौन है? सेरिबेरम है। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, जिसका सबसे ज्यादा विकास है हमारे ब्रेन में, वो कौन सा हिस्सा है? सिर्फ और सिर्फ सेरिबेरम है। सेरिबेरम को और डिटेल में जानते हैं। सेरिबेरम क्या है? एक सेंटर है, सेंटर में काम करने का काम करता है सेरिबेरम। सेंटर में रहने का काम करता है। किस तरीके से करता है उसको भी देखते हैं, किन किन चीजों के बारे में। थिंकिंग में मदद करता है हमारी, थिंकिंग में हमारी पहली मदद करता है। उसके बाद क्या है? रीजनिंग में भी मदद करता है। रीजनिंग सॉल्व करने में भी मदद करता है। कैलकुलेशन में मदद करता है। कैलकुलेशन में मदद करता है। और क्या? मेमोरी को इकट्ठा करने में मदद करता है। किसी चीज को याद करना, किसी चीज को याद करना, स्मरण करना, हिंदी में भी लिख लेंगे स्मरण करना। स्मरण करना याद रखेगा। कैलकुलेशन मतलब गणना करना, गणना करना, याद कर लेना। रीजनिंग क्या है? तार्किक, तार्किक योग्यता के बारे में भी, तार्किक योग्यता में भी हेल्प करता है। थिंकिंग मतलब सोचना। इतनी चीजों का सेंटर है जो सेरिबेरम संभालता है। किसी चीज को याद करना, किसी चीज को समझना, किसी चीज को याद करना, किसी चीज के बारे में कैलकुलेशन करना, किसी चीज के बारे में गणना करना, किसी चीज को याद करना, मेमोरी इकट्ठा करना, किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ सेंटर की वजह से होता है। किसका सेंटर? सेरिबेरम का केंद्र होता है। सेरिबेरम का काम है हमको चीजों को याद रखने का काम सेरिबेरम का है। चीजों को सोचने का काम सेरिबेरम का है। तार्किक योग्यता, रीजनिंग में माइंड बहुत चाहिए, जैसे कि मेरे सर का तो है ही बहुत तेज। ऐसी सीन क्या है? योग्यता है किसकी? तार्किक योग्यता, जिसमें सबसे ज्यादा सेरिबेरम हेल्प करता है। कैलकुलेशन गणना करने में भी हेल्प करता है। और मेमोरी में सबसे ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? सिर्फ और सिर्फ सेंटर बढ़ाता है सेरिबेरम का। ये हमारा सेरिबेरम का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में। थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। थैलेमस क्या होता है? हिंदी में थैलेमस ही कहेंगे। हिंदी में थैलेमस ही कहेंगे। आगे क्या है? सेंटर देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ सेंटर होता है सभी का। सेंटर रखने का काम करता है कौन? थैलेमस करता है। अभी देखते हैं थैलेमस किन किन चीजों में हेल्प कर रहा है भाई हमारी। हमारे सेरिबेरम में तो बहुत ज्यादा हेल्प कर दिया। किसी चीज को हीट में है, अगर कोई चीज बहुत हीट है के बारे में बताने का काम किसका है? थैलेमस का काम है। कोई चीज बहुत ठंडी है, कोई चीज बहुत ठंडी है, उसका काम बताने का किसका है? कोल्ड का। अगर पेन हो रहा है कहीं पर तो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। उसके बाद क्या है? सबसे ज्यादा अननोन टच, मान लो हम अननोन टच के बारे में कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। कभी भीड़ भाड़ में हमने गलत तरीके से किसी से टच हो गया या कोई हमारी बॉडी को स्पर्श कर रहा है तो किसकी वजह से कर रहा है? कौन बताएगा? कभी थैलेमस बताएगा। कभी अननोन टच को बहुत ज्यादा गर्म खा लेते हैं तो हमसे नहीं खाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है तो कौन बताता है? थैलेमस। किसी गर्म तवे पे हाथ रखना और हाथ हटाना, या धूप में भी हाथ जल रहा है गर्म चीज को छूना, तो हमें तुरंत माइंड में सिग्नल जाता है कि ये चीज बहुत गर्म है, हटाओ। ये प्रोसेस इतनी तेज होती है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं। थैलेमस ने पेन बताया। पेन के बाद हमारी बॉडी में हल्का सा भी कहीं दर्द होता है, कभी इतना सा भी दर्द अगर हो रहा है तो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। अननोन टच अगर हो रहा है, हमारी बॉडी को कोई और टच कर रहा है, वो भी कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। थैलेमस का काम सिर्फ इतना है, अननोन चीजों के बारे में बताना और किस चीज को नियंत्रण करता है।
ये इतनी चीजों को नियंत्रण करने का काम करता है। थैलेमस हमारा हो गया है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखते हैं, थर्ड क्या है हिप्पोथैलेमस के बारे में। हिप्पोथैलेमस, हिप्पोथैलेमस के बारे में देखेंगे, किन चीजों को नियंत्रण करता है। हिप्पोथैलेमस किन चीजों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ये भी देखते हैं। किन चीजों को नियंत्रण करता है ये भी देखते हैं। अभी सबसे ज्यादा देखेंगे, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखेंगे भूख लगना। सबसे पहले देखेंगे भूख लगना। अगर हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो कौन बताएगा, हिप्पोथैलेमस बताएगा। और क्या है, थ्रस्ट के बारे में बताएगा। भूख के बारे में बता दिया, प्यास के बारे में बता दिया। भूख के बारे में किसने बताया, सिर्फ और सिर्फ हिप्पोथैलेमस बताएगा। प्यास लगने के बारे में कौन बताएगा, हिप्पोथैलेमस बताएगा। अगर किसी सैड फीलिंग है, अगर सैड फीलिंग है तो कौन बताएगा, हिप्पोथैलेमस बताएगा। लव फीलिंग है अगर तो हिप्पोथैलेमस बताएगा। लव फीलिंग है अगर तो हिप्पोथैलेमस बताएगा। और तापमान, बॉडी का टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बॉडी का नियंत्रण बताता है। इतनी चीजें कौन हैंडल कर रहा है भाई, इतनी चीजें कौन हैंडल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिप्पोथैलेमस हैंडल कर रहा है। बॉडी का टेम्परेचर हैंडल किया उसने, हंग्री भूख लगना हैंडल किया उसने, उसने सैड की फीलिंग हैंडल करी। अभी किसी का ब्रेकअप हो जाए तो वो सैड हो जाता है, तो कौन बताता है, हिप्पोथैलेमस बताता है। और लव की फीलिंग कौन बताता है, हिप्पोथैलेमस बताता है कि हाँ हमको भाई इससे प्यार हो गया है, तो किसने बताया, हिप्पोथैलेमस ने बताया। अभी उसने दिल तोड़ दिया तो हम सैड हैं, तो कौन सैड कर रहा है, हिप्पोथैलेमस सैड कर रहा है। आगे बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का नियंत्रण जो होता है, तापमान का नियंत्रण कौन कर रहा है, हिप्पोथैलेमस कर रहा है। आगे देखेंगे हमारा मिड ब्रेन के बारे में, अब देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में, देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में देखते हैं। मिड ब्रेन जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य भाग, मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन हो गया, मध्य मस्तिष्क। आगे देखते हैं क्या है मिड ब्रेन में, क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्पोपोडिया जैमिना पढ़ेंगे। कार्पोपोडिया जैमिना पढ़ेंगे। कार्पोपोडिया जैमिना ही है सिर्फ और सिर्फ मिड ब्रेन में। अभी इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें कंट्रोल कर रहा है भाई। सिर्फ हमारी दो पावर को कंट्रोल करता है, सिर्फ हमारी दो पावर को कंट्रोल करता है। कौन कौन सी, विजन पावर को कंट्रोल करता है, विजन पावर को कंट्रोल करता है। दर्शन शक्ति जिसको कहते हैं, दर्शन शक्ति जिसको कहते हैं। सेकंड हमारी पावर क्या है, सेकंड हमारी है दर्शन शक्ति, श्रव शक्ति, हियरिंग पावर को। हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है श्रव शक्ति। इन चीजों को कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। ये भी इसी फॉर्म में आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड देखते हैं हमारा क्या है, सबसे ज्यादा हिड ब्रेन, हिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। हिंड ब्रेन क्या है, पश्चिम भाग, पश्चिम मस्तिष्क। देखेंगे क्या है मस्तिष्क के बारे में, जो हिड ब्रेन के बारे में है, जो कि हिड ब्रेन के बारे में है। आगे देखते हैं क्या है, किन किन चीजों को सेंटर कंट्रोल करता है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सेरिबेलम,
सेरिबेरम पढ़ेंगे। सेरिबेरम में क्या पढ़ेंगे? सेरिबेरम को हिंदी में सेरिबेरम ही कहते हैं। सेरिबेरम, सेरिबेरम को हिंदी में सेरिबेरम ही कहते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी बैलेंस करता है, सबसे पहला हमारा बॉडी बैलेंस करता है, बॉडी बैलेंस करने का काम किसका है? सेरिबेरम का है। अभी देखते हैं आगे क्या है, हम बॉडी कैसे बैलेंस करता है। वॉकिंग में जब हम चलते हैं तब हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम सेरिबेरम का है। जब हम ड्राइविंग करते हैं, जब हम डांसिंग करते हैं, जब हम डांसिंग करते हैं तब हमारा किसके जरिए? सेरिबेरम के जरिए हम कंट्रोल रहते हैं। जब हम गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग करने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? सेरिबेरम। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, मैं लड़खड़ा के आपको नहीं पढ़ा रही, ऐसा नहीं है मैं इधर गिर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं इधर गिर रही हूँ। इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ सेरिबेरम की वजह से, कौन से पार्ट का? मिड ब्रेन का जो सेरिबेरम है, सिर्फ उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि मैं चल रही हूँ अच्छे से, आपको पढ़ा रही हूँ अच्छे से, आगे डांस करना है तो डांस भी अच्छे से हो जाएगा। और किसकी वजह से? गाना गाना है तो गाना भी अच्छे से गा सकते हो, सेरिबेरम की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सेरिबेरम की वजह से। आगे देखते हैं, मिड ब्रेन का एक हिस्सा था सेरिबेरम। सेकंड पार्ट इसका क्या है? पॉन्स देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है? पॉन्स। पॉन्स के बारे में देखते हैं क्या है। पॉन्स क्या बताता है हमको? पॉन्स हमको कितनी चीजों के बारे में बता रहा है, इसके बारे में देखते हैं। पॉन्स हमको क्या बताएगा, कंट्रोल करेगा किन किन चीजों को, किन किन चीजों का सेंटर है पॉन्स। पॉन्स बताएगा, सबसे पहले हमको बताएगा क्या? लव की फीलिंग के बारे में जनरेशन हुआ उसके बारे में बताएगा। कौन बताएगा? पॉन्स बताएगा। चलने फिरने की क्रिया किसकी वजह से हुई? सेरिबेरम की वजह से हुई। कौन बता रहा है? मिड ब्रेन का पार्ट बता रहा है। सबसे पहले चलना बताया, उसके बाद वॉकिंग बताया, ड्राइविंग बताया। अगर कार ड्राइव करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो किसकी वजह से? सेरिबेरम की वजह से नहीं हो रही है। आगे देखेंगे डांसिंग करने के लिए, डांसिंग में कौन बताएगा? सेरिबेरम हेल्प करेगा, जिससे हमारी बॉडी डिसबैलेंस नहीं होगी, जिससे हमारी बॉडी डिसबैलेंस नहीं होगी। सिंगिंग में कौन हेल्प करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेरिबेरम हेल्प करेगा। कौन हमको क्या कंट्रोल करेगा? फाइनेंशियली फेशियल के रिएक्शन कंट्रोल करेगा, फेशियल के रिएक्शन कंट्रोल करेगा। चेहरे पे आने वाले हाव भाव को कंट्रोल करता है। हाव भाव को कंट्रोल करता है। कौन करता है? सेरिबेरम करता है। वो कौन करता है? कैसे? अगर हंसी की फीलिंग आ रही है, अगर हंसी की फीलिंग आ रही है, हंसने का स्ट्रक्चर अगर हमारा फेस से स्माइल कर रहा है प्यारी सी, तो किसकी वजह से कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ पॉन्स की वजह से। अगर दुखड़ा रोना है, रोने की आवाज में आपको सैड सैड मूवमेंट बनाना, नहीं हमको गुस्सा हो गए, ऐसी वाली मूवमेंट कौन देख रहा है? चेहरे के एक्सप्रेशन देखना। और बिल्कुल सेम जो जो एक्सप्रेशन मैं आपको दे रही हूँ, पॉन्स की वजह से पॉसिबल है। पॉन्स की वजह से आपको मैं ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे पा रही हूँ, किसकी? पॉन्स की वजह से। और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है सबसे ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, श्वास लेने में। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है सबसे ज्यादा। श्वास लेने की, पंप करने की क्रिया जो हो रही है, सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? पॉन्स करता है। हाव भाव देख ही रहे हो आप, दो चीजें एक साथ बता रही हूँ आपको, दो चीजें एक साथ बता रही हूँ। थर्ड हमारा क्या बचा? मिड्यूला बचा है हमारा। मिड्यूला हमारा बचा है, देखते हैं कहाँ पे लिखते हैं मिड्यूला के बारे में। मिड्यूला के बारे में देखते हैं। मिड्यूला के बारे में देखेंगे, ये तीसरा पार्ट है। पॉन्स के बारे में पढ़ा हमने, ये दूसरे नंबर पे था। सेरिबेरम हमारा एक नंबर पे था, दिख ही रहा है आपको। सेकंड हमने पॉन्स पढ़ा, थर्ड हम मिड्यूला पढ़ने वाले हैं। मिड्यूला किन चीजों को सेंटर करेगा? वॉमिटिंग को। वॉमिटिंग अगर हमको आ रही है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो किसकी वजह से? मिड्यूला की वजह से होगा। हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को
हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम किसका है? मेडुला का है। हार्ट बीट कंट्रोल हो गई, किसी भी हिचकियां आना, हिच करना, बस करना किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ मेड्यूला की वजह से होता है। पॉन्स भी एक्सप्लेन कर दिया, मेड्यूला भी एक्सप्लेन कर दिया। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वॉमिटिंग में हेल्प करता है। हार्ट बीट हमारी कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला करता है। और क्या है? बॉडी वॉमिटिंग कंट्रोल हो गई, हार्ट बीट कंट्रोल हो गई, और हिप्पस हमको हिचकियां आना की चीज छोटी सी नलिका है, ऐसे बंद होती है, ऐसे खुलती है, जिसके द्वारा सांस, और क्या है, फूड पाइप या विंड पाइप, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया था। उसी में सेम वही लॉजिक है। मैंने बताया आपको बायोलॉजी एक से एक कनेक्ट होती है। अगर आपने एक कड़ी नहीं पढ़ी तो दूसरी कड़ी आपको समझ में नहीं आने वाली। सेम वही टॉपिक लगाकर सेल से मैंने आपको जितने चैप्टर कवर किए हैं अभी तक, पार्ट बाय आपको एक एक करके सारी चीजें रिकवर होती चली जा रही। कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा सा लॉजिक बैक का जरूर आता है। सेल से रिलेटेड भी आया, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स हमने जो पढ़े थे वो भी हमारे यहाँ किसमें? न्यूरॉन्स में देखे गए हैं। न्यूरॉन्स में पता क्या है? हमने बताया गया है हमको न्यूरॉन्स में होते हैं। उसके बाद हमने जो जो पढ़ा वो पार्ट बाय कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा जरूर मिला है, इसीलिए बायोलॉजी कनेक्टेड है, एक ना एक चीज से कनेक्ट रहती है। पहले देखोगे आप, तभी बाद में आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप पीछे जाकर मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लास्ट वीडियो का लिंक जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में भी हम बताएंगे। आज इसी सेशन में हमको एक चैप्टर खत्म भी करना है, फिनिश करना है पूरी तरीके से। अभी देखते हैं अपने सेशन के साथ में। कॉन्स के बारे में हमने बता दिया, देखते हैं आगे। सबसे ज्यादा हेल्प हमारी करने वाली, अभी देखते हैं, थोड़ा बैक जाते हैं। हमने यहाँ पर देखा नर्वस सिस्टम के बारे में। यह शरीर की सभी आंतरिक अंगों का, रक्त वाहिनियों का, तंत्रिकाओं का आपूर्ति करता है। कौन करता है इसके बारे में भी देखेंगे। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथिक मैंने बताया था, पैरासिम्पैथिक ये भी मैंने बताया था, परानुकंपानी जो भी होता है मैंने बताया था। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था। अभी देखेंगे, यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों का रक्त वाहिनी तंत्रिकाओं से आपूर्ति करता है। स्वतः तंत्रिका तंत्र की अवधारणा से सबसे पहले किसने दी थी? 1921 में प्रस्तुत किसने किया था? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। प्रेजेंट करा था ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने। बताया ऑटोमेटिक टाइपिंग मिस्टेक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिक होगा, यहाँ पे लिख लेंगे। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया है, ये 1921 में बताया गया है। ये हमको हमारी सबसे बड़ी, लार्जली फर्स्ट प्रेजेंटेड सबसे बड़ी अवधारणा है किसकी है? नर्वस सिस्टम। हमारा सबको पता है ब्रेन हमारा इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम हमारा इंपॉर्टेंट है। किसकी वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम उससे चल फिर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम की वजह से। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम की वजह से। आगे देखेंगे क्या है तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे। द ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये एक जटिल संरचना है। जटिल मतलब होता है ठोस, यह एक जटिल संरचना है। कैरिनम नामक मस्तिष्क बॉक्स से लेकर सुरक्षित रखा जाता है। कैरिनम नामक मस्तिष्क बॉक्स, एक अगर ब्रेन को अपने अभी बायोलॉजिकल लैब में अगर रखना है हमको, मस्तिष्क को, दिमाग को, ब्रेन को, तो कैरिनम नामक एक बॉक्स होता है जिसमें सुरक्षित रख सकते हैं। प्रति एक हमारे ब्रेन का वजन, मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का वजनी होता है। मैंने बताया फीमेल्स का लो होता है, मेल्स का अप होता है। मेल्स का थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, फीमेल्स का कम मिलेगा। मैंने बताया फीमेल्स के यहाँ से इतनी मिलेगी आपको संख्या में, और मेल्स का इतना ही मिल सकता है। अधिकतर ऐसा होता है फीमेल्स का थोड़ा सा वजन कम होता है, मेल्स का ज्यादा होता है। तथा 3 परतों से, 3 झिल्लियों से एक क्षारीय एवं 3 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। ये 3 झिल्लियां, एक क्षारीय होती है, एक सेरिबेरम पाइनल होता है, द्रव भरा होता है, इस द्रव से भरी हुई होती है। ये द्रव जो है मस्तिष्क को बहती धक्कों से तथा झटकों से बचाता है। मैंने आपको बता दिया वो 3 लेयर्स के बारे में मैंने जब पढ़ाया था आपको। अभी बैक चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो 3 लेयर्स कौन सी हैं। ये वाली हैं। सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा पिया मैटर डैमेज हो गया तो समझो ब्रेन डैमेज हो गया। पिया मैटर डैमेज हो गया, अगर पिया मैटर अगर डैमेज हो गया,
ये वाली लेयर डैमेज हो गई तो समझो हमारा ब्रेन डैमेज हो गया। आर्चियोनॉइड्स है, आर्चियोनॉइड्स क्या है, सेकेंड लेयर है ये वाली, अगर ये डैमेज हो गई तो बाहर वाली, इसीलिए ये तीनों लेयर्स जो है ड्यूरा मैटर, पेरा मैटर, क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ से तीनों लेयर्स अगर ये डैमेज हो गया तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। सिर्फ इतना सा सिंबल है, छोटा सा पढ़ना है आपको, याद रखना है तीन चीजों के बारे में। हमने यहाँ पर देख लिया 1350 से 1400 ग्राम का वजन होता है तथा 3 मस्तिष्क भारी धक्कों से झटकों से बचाता है। सेम बायोलॉजी का प्रैक्टिकल लाइफ में आप समझोगे, आपको सबको समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझको कमेंट सेक्शन में बताओगे, पूरी तरीके से आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो भी डाउट लेके आना है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। आगे देखते हैं क्या है, पीएनएस स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं क्या है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखिए, मस्तिष्क की जटिल संरचना है, ये तो हम देख चुके थे। आगे देखेंगे यहाँ पे नर्वस पीएनएस है क्या है, यहाँ पे साथ में ऐड कर लेना, यहाँ पर साथ में ऐड कर लेना स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे, पीएनएस का कंसिस्ट टू टाइप ऑफ नर्वस, दोस नर्वस विच ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द ब्रेन कॉल्ड एक्सटर्नल नर्वस। 20 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं, किसमें होते हैं ये भी देखते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मैंने बताया आपको 2 टाइप्स की तंत्रिका पढ़ाई थी लास्ट में, सिंथेटिक वाली, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ये 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। क्या मिलकर बनता है, सिर्फ और सिर्फ परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती हैं, उन्हें मस्तिष्क तंत्रिका कहते हैं। ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है, नोट डाउन भी कर सकते हो। इनकी संख्या 12 होती है। देखेंगे दिमाग से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकल कर आई है, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकल कर आई है, जो मेरा रज्जु के रूप में बोली जाती है, जो मेरा रज्जु के रूप में बोली जाती है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है इसको। इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है, और 12 की संख्या में क्या मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। अभी आपको बताती हूँ स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर बता दूंगी आपको। आगे देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड ही है, स्पाइनल कॉर्ड दिख भी रही है यहाँ पे आपको, इसी तरीके से स्ट्रक्चर है। क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड इज एरियाज फ्रॉम मेड्यूला। मेड्यूला मैंने आपको बता दिया जो क्या करता है, मेड्यूला हमारा हमको क्या करता है, मेड्यूला महाग्रंथ फॉर्मिंग एजिनम होते हैं, यह बाहर निकले हुए होते हैं। मेरा रज्जु मस्तिष्क के अंतिम भाग में होता है। मेरा रज्जु मैंने बताया आपको 3 पार्ट्स में हमारा ब्रेन डिवाइड है। सबसे वाला अग्र, मध्य और पश्च। अग्र वाला भाग आगे का है, मध्य वाला बीच का है, पश्च वाला पीछे का है। पीछे के हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है, पीछे के हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है, जो मेड्यूला नामक, मेड्यूला एक पार्ट है, किसका पार्ट है, लास्ट वाला पश्च, जो मैंने हिंड ब्रेन पढ़ाया था, हिंड ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है मेड्यूला है, जहां से महान निकलते हुए बाहर निकलती है, जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है। देखेंगे और एक में कितनी बोन्स मिलेंगे आपको, 12 बोन्स मिलेंगे। जब निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, जहां से अटैच होती है मेड्यूला होता है, जहां पर 7 बोन्स अटैच होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और 24 बोन्स की छोटी छोटी कड़ में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर कितनी हड्डियां वहां पर होती है, 24। पूरे स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डियां होंगी, टुकड़ों में मिलेंगी आपको 24 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ 24 मिलेंगी, जो हमको मूव ऑन करने में हेल्प करेगी, जो हमको उठने में हेल्प करेगी, जो हमको बैठने में हेल्प करेगी। कौन सबसे ज्यादा, कहते हैं बैकबोन। बैकबोन जो होता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमारा सहारा हो, तो इंसान ह्यूमंस का सहारा कौन होती है, जीवों का सहारा कौन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड जिसकी डैमेज है, वो इंसान ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है, ना चल पाता है ठीक तरीके से, बहुत मूवमेंट करने में हेल्प करती है। कौन, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड करती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है पुरुषों की, और 43 सेंटीमीटर होती है फीमेल्स की। ये 3 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है, ड्यूरा मैटर, आर्चियोनॉइड्स और पिया मैटर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें क्या होते हैं, सेरेब्राइनल पाइप नामक द्रव्य भरा होता है, इसमें मेरा रज्जु में भरा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भरा होता है। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। नर्वस सिस्टम अभी देखते हैं, 2 में सिंपैथिक के बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। 2 पार्ट्स में बताएंगे। त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहियों में संकीर्ण होता है, यह उपस्थित रुधिर वाहियों में संकीर्ण होता है, इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं।
या बड़े बाल जो है खड़े होने का काम करते हैं। यह लार ग्रंथियों के साथ को कम करता है, यह लार ग्रंथियों के साथ को कम करता है। यह इस हृदय स्पंदन को तेज करता है, हार्टबीट को बढ़ाने का, हार्टबीट का फ्लोलेशन जो हो रहा है वो इसी की वजह से बहुत तेज और कम हो रहा है। ये स्वेद ग्रंथियों से स्राव प्रारंभ करता है, आंखों की पुतली को फैलाकर बड़ा कर देता है, आंखों की पुतली को फैलाकर बड़ा कर देता है। इफेक्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कलेक्टिविटी क्रिएट्स द ओशियन ऑफ रेस्ट एंड जॉय, रेस्ट एंड जॉय। आगे देखेंगे क्या है, आगे यह रुधिर में शर्करा किस तरह को बढ़ाता है। इंक्रीज द शुगर लेवल इन द ब्लड, ब्लड में क्या है, शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ब्लड में शुगर को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, सिंपैथिक के बारे में बात हो रही है, मेरा रज्जु के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, कौन से पार्ट से हो रही है, जहां से अटैच है, मिड्यूला के बारे में बात हो रही है, मिड्यूला को ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। आगे देखेंगे यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं से रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। कौन मदद करता है, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कलेक्टिव इम्पार्ट्स ऑफ द इफेक्ट्स फियर पेन एंड एंगर। ये भी मैंने बताया मेड्यूला में क्या होता है, अगर हम डर रहे हैं किसी चीज से उसमें हेल्प करता है, किसी चीज में पेन हो रहा है, किसी चीज में गुस्सा आ रहा है, किसी चीज में गुस्सा आने का काम, किसी चीज में पेन का काम कौन करता है, मेड्यूला के जरिए होता है। मेड्यूला ही हमको ये बताने की हेल्प, सबसे ज्यादा हेल्प करता है कि हमको खुश होना है या हमको सैड होना है। अभी अपना सेशन देखते हैं जहाँ पर हमने थोड़े से डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया था, वहां पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इस तरीके से लास्ट ऐसे आती है। इन छोटे छोटे यहाँ पर कड़ों को कहा जाता है, जो 24 बोन्स मिलेंगी आपको, जो 24 बोन्स मिलेंगी आपको वो यही होती है 24 बोन्स। तो कौन सी रीढ़ की हड्डी में होती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेरा रज्जु कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा द्रव्य भरा होता है, फ्लूइड, फ्लूइड नामक एक द्रव्य होता है जो किसमें भरा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भरा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भरा होता है। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में हड्डी को शून्य करना उस द्रव्य को रोकने के बराबर होता है, क्योंकि वो द्रव्य रुकने के बाद में हमारी क्रिया जो होती है संपन्न तरीके से हो सकती है। आपको सेशन समझ में आया, आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो। बैक देखेंगे, मैंने आपको सेरिबेरम पढ़ाया, मिड ब्रेन पढ़ाया, हिंड ब्रेन पढ़ाया, कार्पोपोडिया जेमिना बताया जो दर्शन शक्ति को बताता है, शव शक्ति को बताता है। और देखेंगे क्या हमने पढ़ा, सेंट्रल बताया, हिप्पोथैलेमस बताया जो लव की फीलिंग को बताता है, सैड की फीलिंग्स को बताता है, प्यास लगने की फीलिंग को बताता है, भूख लगने की फीलिंग को बताता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ हिप्पोथैलेमस की वजह से होता है। ऐसा थैलेमस क्या है, थैलेमस किसका सेंटर है, कोल्ड का है, हर्ट का है, पेन का है, अननोन टच का है। अननोन जो किसी अनजान बंदा हमें स्पर्श करेगा तो कौन बताएगा हमको, सिर्फ और सिर्फ थैलेमस हमको ये सिग्नल देता है कि किसी अननोन बंदे ने हमको टच किया है। आगे देखेंगे क्या है, फोरहेड ब्रेन के बारे में बताया जिसको अग्रमध्य कहा जाता है। सेरिबेरम बताया, सेरिबेरम सोचने की क्षमता को बताता है, रीजनिंग की योग्यता को बढ़ाता है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है। सबसे बड़ा पार्ट हमारा कौन सा है, सेरिबेरम है। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पार्ट कौन सा है, सेरिबेरम है, जो सबसे ज्यादा विकास है। थर्ड पार्ट मैंने बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, और सबसे अग्र भाग जो होता है मध्य भाग। 3 भाग मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, आगे वाला भाग होता है, बीच का भाग मध्य भाग होता है जो हमारी फीलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। लास्ट हमारा कौन सा, हिंड ब्रेन है, जो हमारी बैलेंस करने की क्रिया को। सेरिबेरम जो होता है 2 टाइप्स का होता है, सेरिबेरम 2 टाइप्स का होता है, सेरिबेरम 2 टाइप्स का होता है। अगर अल्कोहल हम पीते हैं, अगर हम अल्कोहल पीते हैं तो सेरिबेरम हमारा डाउन हो जाता है, मेडुला हमारा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं बचती है और हम ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, जुबान लड़खड़ाती है। सिर्फ और सिर्फ सेरिबेरम की वजह से ऐसा होता है। सेरिबेरम अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता, वो डैमेज भी हो सकता है, वो लो भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है। सेरिबेरम सिर्फ हमारी बॉडी को वॉक करने में, हमारी चलने फिरने में मदद करता है, हमको बोलने में मदद करता है, डांसिंग में, सिंगिंग में मदद करता है। ये सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखेंगे हमने लास्ट में न्यूरॉन्स के बारे में भी पढ़ा, स्ट्रक्चर है, फ्लो चार्ट है, सब कुछ मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है,
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पढ़ना, जो हर एक अलग बुक से, आपको कोई भी पर्टिकुलर एक किताब से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सभी को मिक्स कर मैंने फ्लो चार्ट के जरिए इजी फॉर्म में आपको समझाया है। और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।